अब्दुल्ला गुल साहब, ये एक परसेप्शन पाया जा रहा है जिन जजेस का नाम सामने आया ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुखालिफ फैसले भी दे चुके हैं और उन केसेस का हिस्सा भी रहे हैं। तो ऐसे आप समझते हैं कि सिचुएशन में तनाज़ात से बचने के लिए कुछ डिफरेंट किस्म के कैंडिडेट्स या न्यूट्रल किस्म के कैंडिडेट्स को सामने लाया जा सकता था ताकि किसी भी किस्म के तनाज़े से बचा जा सकता है? और एज अ CJ चीफ जस्टिस उनका अब टाइम भी कम रह चुका है, चूँकि अक्टूबर तक कह रहे हैं कि वो यहाँ पर अपने ओहदे पर मौजूद हैं, तो क्या ज़रूरत आन पड़ी इस फैसले की? आप क्या समझते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखें, मेरे ख्याल में इसके ऊपर जामे बात तो हो चुकी है, लेकिन मैं भी उसमें कुछ ऐड कर देता हूँ। पहली बात यह है कि क्या ये गैर कॉन्स्टिट्यूशनल काम हुआ है, क्या ये आइन से हट के काम हुआ? तो इसका पहले सवाल का जवाब है कि बिल्कुल भी नहीं है आइन में। दूसरी बात यह है कि अभी कहा गया कि जी सियासत का फैसला है, तो फैसले तो सियासत ही करती है ना, और कौन करता है? ये जो आइन साज असेंबली है, कानून साज असेंबली है, इसमें कौन बैठते हैं? इसमें आप और मैं तो बैठते नहीं है, इसमें तो सियासतदान बैठते हैं। जो सियासत जीत के आते हैं, अपने हलकों से रिप्रेजेंट करते हैं, वही आते हैं। तो इसलिए सियासत फैसले जो है वो कोई मेरे ख्याल में इसमें बुराई नहीं है। तीसरी बात यह है कि हम पिछले कुछ उनका कहने का मतलब है सियासी मंजरनामे को देखते हुए जो इस वक्त हम देख रहे हैं कि अदालत से फैसले आ रहे हैं, वो भी सियासी, उनमें भी एक सियासत की झलक नजर आ रही है। तो अदालत के फैसले को सियासत होती है, जब मशक्कत की जाती है तो मुल्क बन जाते हैं, और जब सियासत जब मशक्कत की जाती है तो मुल्क बन जाते हैं, और जब सियासत मनफी की जाती है तो टुकड़े हो जाते हैं। और ये दोनों काम हमने पाकिस्तान में होते देखे हैं। अब मसला यहाँ ये है कि ये जो फैसला है, अब इसमें जो कहा गया कि कुछ जज जिनके ऊपर जो है वो तहरीक इंसाफ के खिलाफ फैसले देने की बात है, तो वो तो जो अभी 5/8 का फैसला आया उसके अंदर भी कुछ ऐसे जज मौजूद थे जिन्होंने जो है माजी के अंदर तहरीक इंसाफ के मन पसंद फैसले नहीं दिए। तो फिर ये बात ये है कि जो मुझे पसंद आए, मीठा मीठा हब और कड़वा कड़वा थू, ये सीधी सी बात है। दूसरी इसके अंदर जो अहम बात है सर, लेकिन वो ये है कि जजेस घबरा क्यों रहे हैं? ये जो एडहॉक जजेस के लिए अभी इस वक्त जिनको पिक किया गया था, जो नाम हमारे सामने है, 2 जजेस इनकार कर चुके हैं, ये हेजिटेशन की वजह क्या समझ रहे हैं आप? जी आमना साहबा, मैं उसी तरफ आ रहा था। अगर आप मुझे मौका देती तो बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ये है कि ये जज इसलिए परेशान हो रहे हैं क्योंकि सोशल मीडिया पे इतनी ट्रोलिंग की जाए, उनके रिश्तेदारों से उनके ऊपर दबाव डाला जाए। और ये क्या पहली दफा हुआ है? क्या हमने नहीं देखा कि केसों से जज अलहदा हुए? क्या हमने ये नहीं देखा कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में जो है वो पहले भी एक जज साहब को लगाया गया, उन्होंने भी माजरत कर ली? क्यों कर ली? आखिर इसमें क्या बुरी बात है? आप क्या 58,000 केसेस पेंडिंग नहीं पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के अंदर? क्या ये हकीकत नहीं है कि उसकी कारकर्दगी को बेहतर बनाना चाहिए? सिर्फ यही फैसला रह गया? और क्या ये भी हमें जो जैसे अभी कहा गया कि एक इंतहाई मुतनाज़ा फैसला आया, और फिर अगर वाज़े नजर आ रहा है कि एक तरफ बिल्कुल लाइन ली जा रही है, हर तरह से रिलीफ दिए जा रहे हैं, मतलब इसी सुप्रीम कोर्ट के अंदर माजरत के साथ माजी में एक ये फैसला आया कि आप इमरान खान के ऊपर जो है मुस्तकबिल में भी जो है कोई गिरफ्तारी नहीं डालेंगे, मुस्तकबिल में भी उसके खिलाफ जो है FIR नहीं दर्ज होगी। फर्ज करें कि वो वहाँ बैठे बैठे किसी वकील को या किसी जज को जो है वो गोली मार देते, तो फिर क्या FIR नहीं दर्ज होती? तो ये मतलब ये कैसी बात थी दुनिया की तारीख में? वैसे तो इन कोर्ट्स में ड्यू प्रोसेस का ख्याल रखे बगैर भी जिस तरीके से केसेस बने इलेक्शन से पहले, जिस तरह से सजाएं सुनाई गई, वो भी मुतनाज़े हैं। इस तरह के फैसले भी खिलाफ आते रहे। बहरहाल शाह साहब, आपकी जानिब सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।